बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम थ्योरम 12.6 करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कनकरेंट। हमने यहाँ पे ये प्रूव करना है कि अगर हम ट्रायंगल के एंगल्स के बाइसेक्टर लें तो वो क्या होने चाहिए, कनकरेंट होने चाहिए। तो कनकरेंट का मतलब है कि वो अगर तीनों बाइसेक्टर हम लेते हैं ना, तीनों एंगल्स के, उन सबको एक ही पॉइंट पे आके क्या करना चाहिए, मीट करना चाहिए। ठीक है, कनकरेंट होने का मतलब क्या है कि वो सारे उनके बाइसेक्टर्स को एक ही पॉइंट पे आके क्या करना चाहिए, मीट करना चाहिए। तो आपने इससे पहले भी थ्योरम प्रूव किया था, एक आपने पढ़ा था कि द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर कनकरेंट। ठीक है, फिर हम लोग आपने पढ़ा था द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर कनकरेंट, और आज आपका थ्योरम है द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कनकरेंट। तो ये तीन चीज़ें, तीन किस्म के थ्योरम हैं कि जिनमें आपने कनकरेंसी को प्रूव करना है। एक में आपने मीडियंस को किया था, जहाँ पे तीनों मीडियंस आके कनकरेंट होते हैं तो वो कौन सा पॉइंट होता है, सेंट्रॉइड। और जहाँ पे तीनों राइट बाइसेक्टर आके कनकरेंट होते हैं, जैसे आपने 12.3 थ्योरम में किया था, तो जहाँ पे वो तीनों कनकरेंट होते हैं वो उसको क्या बोलते हैं हम, सर्कम सेंटर। और जहाँ पे तीनों एंगल्स आके जो हैं, एंगल बाइसेक्टर जो हैं वो आके कनकरेंट होते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं इन सेंटर। क्या बोलते हैं, इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको यहाँ पे ये एमसीक्यूज़ के लिए भी ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो इम्पोर्टेंट है कि जहाँ पे तीनों मीडियंस आके मीट करते हैं ना, ये मीडियंस जहाँ पे कनकरेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्राइड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेंट्राइड। और जहाँ पे राइट बाइसेक्टर्स कनकरेंट होते हैं, जहाँ पे सारे राइट बाइसेक्टर्स आके कनकरेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर। और जहाँ पे एंगल बाइसेक्टर्स जो हैं वो कनकरेंट होते हैं, एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे कनकरेंट होते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर। ठीक है, तो ये आपकी एमसीक्यूज़ भी हो सकते हैं। तो जो थ्योरम में, जिन थ्योरम में मैं आपको एमसीक्यूज़ भी बता रही हूँ साथ साथ में, तो वो आप लोगों ने एमसीक्यूज़ की भी तैयारी करनी है कि जो पॉइंट्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं आपको मेंशन कर देती हूँ थ्योरम्स के अंदर। सो लेट अस प्रूव द थ्योरम 12.5। तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने इस थ्योरम की फिगर बना दी है। ठीक है, तो फिगर के अंदर आपको क्या गिवन था, आपको गिवन था कि द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कनकरेंट। ठीक है, यानी कि आपने को गिवन था कि एक ट्रायंगल है और उसके हम लोगों ने क्या लेने हैं, बाइसेक्टर्स लेने हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके बाइसेक्टर्स ले रहे हैं। पहले हमने बाइसेक्टर लिया है, एक एंगल बी का लिया है। ठीक है, और फिर हमने कौन सा लिया है, एंगल सी का लिया है। एंगल बी और सी के जो बाइसेक्टर है, एंगल बी का जो बाइसेक्टर है इसको हमने क्या नाम दे दिए, बी डी। और जो कि दूसरा जो है एंगल सी का है उसको हमने क्या दिए, सी, जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं कौन से पॉइंट पे, डी पॉइंट पे। और हम लोगों ने क्या किया है कि ए को डी तक ज्वाइन कर लिया। अब थर्ड को हम लोगों ने इसको बाइसेक्टर नहीं बोला, जैसे हमने राइट बाइसेक्टर में भी दो को हमने बोला था, दो साइड्स के हमने बाइसेक्टर लिए थे, लेकिन थर्ड को हमने बाइसेक्टर नहीं बोला था। हमने कहा था कि उसको हम प्रूव कर लेंगे कि वो बाइसेक्टर है, क्योंकि वो उस पॉइंट पे आके क्या हो जाएगा, कनकरेंट हो जाएगा। ठीक है, वो उसी पॉइंट पे आके मीट करेगा। तो इधर भी हम लोग बोल रहे हैं कि बी डी एंड सी डी आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी एंड ए इज ज्वाइन टू डी। तो चलें इसका गिवन लिखते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने इस थ्योरम को का गिवन लिख लिया है कि बी डी एंड सी डी आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि बी डी और सी डी जो क्या हैं, वो हैं बाइसेक्टर है एंगल बी और एंगल सी के। अगर ये एंगल बी और सी के बाइसेक्टर हैं तो वो डी पॉइंट पे जाके क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये डी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस इंटरसेक्ट ईच अदर है डी, डी ज्वाइन टू ए। तो हमने डी को क्या कर लिए, डी को ए से हम लोगों ने क्या कर लिए, ज्वाइन कर लिए। तो इसका प्रूफ क्या होगा, हमने ये प्रूफ करना है कि डी ए जो है बाइसेक्टर है एंगल ए का। अगर डी ए उसका बाइसेक्टर है तो ऑल द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर कनकरेंट एट डी। तो इसको सारे जो बाइसेक्टर्स हैं ना, एंगल बाइसेक्टर, जैसे बी डी सी डी डी ए, ये सारे एक जगह पे आके मीट करते हैं। वो कहाँ पे मीट करते हैं, डी पॉइंट पे। तो अब हम इसके क्या करेंगे, देखिए, अब बी डी जिसका क्या है, बाइसेक्टर है। अब बी डी एंगल बी का जो है बाइसेक्टर है, तो हम लोगों ने ये थ्योरम प्रूव किया अभी 12.5 में, तो 12.4 में, कि अगर कोई बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट होता है तो उसका डिस्टेंस उसकी आर्म से क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम इसकी आर्म्स ड्रा करेंगे। ठीक है, तो अब बी डी जो बाइसेक्टर है इसकी आर्म्स क्या है आपके पास, बी सी
और ए बी। तो अब इनके ऊपर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। क्या करेंगे? परपेंडिकुलर। इस लाइन के ऊपर भी परपेंडिकुलर करेंगे और इसके ऊपर भी। और फिर जब आपके पास ये सी डी बाइसेक्टर है तो इसके लिए भी हमें यहाँ पे इस साइड के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो हम इन तीनों साइड्स की क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने ये पॉइंट लिख लिया है कि कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किए। फ्रॉम डी ड्रा डी के परपेंडिकुलर ऑन बी सी, डी एल परपेंडिकुलर ऑन ए सी एंड डी एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? इसका थ्योरम का प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ के अंदर हम लोग क्या करेंगे? हम वही पिछले थ्योरम्स के कंसेप्ट चूज़ करेंगे। तो सबसे पहला जो है हम करते हैं कि डी लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। जी जो है वो किसके ऊपर लाई करता है? एंगल बी जो के बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है। तो बी डी उसका बाइसेक्टर है ना, तो उसके ऊपर वो लाई करता है। तो हम लिखेंगे कि डी लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। तो डी अगर उसके बाइसेक्टर पे लाई करता है तो उसका डिस्टेंस उसकी आर्म से क्या होगा? इक्वल होगा। सो वी यू विल राइट इट एज डी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू डी के। आप लिखेंगे डी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू डी के। अब डी लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, इसकी रीज़न क्या है? ये गिवन है, क्योंकि हमें पता है ना कि स्टार्ट में हमने गिवन में लिखा था कि बी डी एन सी डी आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एन सी। तो ये बात हमें स्टार्ट में गिवन थी। अब डी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू डी के क्यों आए? क्योंकि डी जो है वो लाई करता है किस पे लाई करता है? बाइसेक्टर पे। और बाइसेक्टर पे जो पॉइंट लाई करता है उसका डिस्टेंस उसकी आर्म से क्या होता है? इक्वल होता है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? इसकी रीज़न क्या है? डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल बी, डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल बी, यानी कि ये हम लोगों ने डिस्टेंस लिया है डी का उसकी आर्म से। ठीक है, तभी डी एम और डी के आपस में क्या हुए? कॉन्ग्रुएंट हुए। अब हम सेकंड चीज़ क्या लेते हैं? हम लेते हैं कि डी लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। हम क्या लिखते हैं? डी लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। अब ये बात भी हमें गिवन है, क्योंकि हमने सी डी को गिवन में बाइसेक्टर बोल दिया था ना। तो हम लिखेंगे कि डी लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। ये बात हमें क्या है? गिवन है। तो अगर ये इसका बाइसेक्टर है, जो डी जो है उसके बाइसेक्टर पे लाई करता है, तो इट्स मीन उसका डिस्टेंस जो होगा ना डी का, उसकी आर्म से, एंगल सी की आर्म्स कौन सी हैं? ए सी और बी सी। तो उसकी आर्म से उसका डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डी के इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एल। क्या लिखेंगे? डी के इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एल। अब इसकी भी वही रीज़न है कि डी डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल सी। अब यहाँ पे एंगल सी लिया है, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2। अब इसकी रीज़न क्या है? डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल सी। एंगल सी की जो आर्म्स हैं उससे इसका डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। अब इक्वेशन 1 और 2 से आप क्या रिजल्ट ले सकते हैं? इक्वेशन 1 और 2 से आप ये रिजल्ट ले सकते हैं कि अगर डी एम डी के कॉन्ग्रुएंट है और डी के डी एल के कॉन्ग्रुएंट है, इट्स मीन डी एम और डी एल आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो डी एम जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? डी एल के। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो अगर डी एम और डी एल जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो देखें डी एम और डी एल। तो डी एम अगर किसी भी दो साइड्स अगर आपके पास क्या होती हैं? कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो मतलब डी एम अगर डी एल के क्या है? कॉन्ग्रुएंट। तो इसका मतलब है कि डी बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है ना। कौन से बाइसेक्टर के ऊपर लाई करते हैं? डी ए के ऊपर। तो डी एम डी एल के कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लिखेंगे कि डी लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो डी लाइज, इसकी क्या रीज़न होगी? डी एम डी एल के कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट हैं साइड्स, तो इसका मतलब है कि आपके पास डी कहाँ पे लाई करते हैं? डी लाइज ऑन द बाइसेक्टर, डी लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यानी कि डी लाई करता है कौन से बाइसेक्टर पे? एंगल ए के बाइसेक्टर पे। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि डी कहाँ पे लाई करता है? एंगल ए के बाइसेक्टर पे। तो अगर डी एंगल ए के बाइसेक्टर पे लाई करते हैं तो आप यहाँ पे इसकी रीज़न क्या लिखेंगे? डी इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एल एंड एम, यानी कि डी का डिस्टेंस उसकी आर्म से क्या है? इक्वल है। डी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एल एंड एम। तो इट्स मीन हमारा थ्योरम ये प्रूव हो गया कि ऑल द एंगल बाइसेक्टर्स आफ्टर एंगल ए बी सी आर कंकरेंट एट डी।
तो हमने लिखा कि डी ए इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। अगर डी उसके बाइसेक्टर पर लाई करता है तो डी ए उसका क्या है, बाइसेक्टर है एंगल ए का। तो इट्स मीन ऑल द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल एबीसी आर कंकरेंट एट डी, यानी कि सारे जो एंगल बाइसेक्टर हैं वो कौन से पॉइंट पे कंकरेंट है, डी पॉइंट पे। तो यही रिजल्ट हमने यहाँ पे प्रूव करना था कि एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट एट डी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।